वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू अनदर अमेजिंग लेक्चर ऑफ डेव क्लासेस। आज हम क्लास 9th ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, हु ईट्स हुम। चलिए शुरू करते हैं। 3.1 हु ईट्स हुम। फूड चेन। When light energy falls on the green surfaces of plants, a part of it transforms into chemical energy, which is stored in various organic products in the plants. In the ecosystem, green plants are alone able to trap in solar energy and convert it into chemical energy. The chemical energy is locked up in various organic compounds such as carbohydrates, fats, proteins present in the green plants. When the herbivores consume plants as food and convert chemical energy accumulated in plant products into muscular energy, degradation of energy will occur through its conversion into heat. The herbivores are consumed by carnivores of the first order, secondary consumers, then further degradation will occur. Similarly, when primary carnivores are consumed by top carnivores, again the energy will be degraded. One of the forms of life supports the other form. Thus, food from one trophic level reaches to the other trophic level, and in the same way, chain is established. This is known as food chain. A food chain may be defined as the transfer of energy and nutrients through a succession of organisms through a repeated process of eating and being eaten. जिन लोगों को पता नहीं है कि डेव क्लासेस में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जो लोग पहली बार आए हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि हम ना सबसे पहले आपको रीड कराते हैं, और रीड करने के बाद हम आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। अभी मैंने इतना पैराग्राफ रीड किया है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पूरा जो होगा लेक्चर इसी टाइप से चलेगा। पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। और आप लोग डाउट्स मुझे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आपका होगा, सिंगल डाउट भी होगा, कोई भी स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डाउट यू कैन कमेंट डाउन। मैं हर एक डाउट को पर्सनली रिप्लाई दूंगा विद इन 2 days। यू कैन ट्राई इट नाउ। ठीक है, तो हमें इसमें बताया क्या गया है यार। फूड चेन जो है ना, वो बच्चे हम लोग 6th से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है फूड चेन? जब एक बड़ा ऑर्गेनिज्म किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसे फूड चेन कहते हैं। तो फिर जो बड़े ऑर्गेनिज्म ने उस छोटे ऑर्गेनिज्म को खाया, तो उससे भी बड़ा ऑर्गेनिज्म वो बड़े ऑर्गेनिज्म को खाएगा, और इसी साइकिल को हम कहते हैं फूड चेन। इट्स दैट ईजी, आप सभी को पता है। अभी ये जो इतना मैंने बड़ा पैराग्राफ पढ़ा ना, आपको क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से? डिफाइन फूड चेन, दैट टू फॉर 1 mark ओनली, जिसकी डेफिनेशन मैंने इधर अंडरलाइन करके रखी है आपके लिए ऑलरेडी। आपको ढूंढने का भी त्रास नहीं है, मैंने ये डेफिनेशन आपकी अंडरलाइन करके रखी है। तो इसमें आपको सिर्फ पूछा ना डिफाइन फूड चेन, तो गधों की तरह लिख के नहीं आने का है, हाँ फूड चेन में भी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, नहीं। आपको फूड चेन की डेफिनेशन लिखने के बाद उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। हाँ, उसका आपको हाफ मार्क डेफिनेशन, हाफ मार्क एग्जाम्पल का। अभी आप लोग बड़े हो गए हो, आपको ऐसे बोलेंगे नहीं डिफाइन फूड चेन, गिव एन एग्जाम्पल। अभी उन लोग को, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को पता है कि 1 mark के लिए सिर्फ इतना सा डेफिनेशन नहीं आएगा, चाइल्डिश डेफिनेशन नहीं आएगा, ये आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक एग्जाम्पल लर्न करके जाओ या फिर समझ लो। तो क्या समझना है इसमें? ग्रास, देखो प्लांट्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम ह्यूमन्स है, हाँ, और एनिमल्स, मतलब ह्यूमन्स भी एनिमल्स ही होते हैं। हम एनिमल्स के पास ना बच्चों, खाना बनाने की, खुद का खाना बनाने की शक्ति नहीं दी है भगवान ने। प्लांट्स क्या करते हैं आपको पता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं। बट हम ऐसा कर नहीं सकते ह्यूमंस। तो हम क्या, किस पे डिपेंड करते हैं? हम किसके किसके ऊपर रिलाई करते हैं? प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर, है ना। फल खाते, सब्जियां खाते हो ना आप लोग, तो हम किसके ऊपर रिलाई करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। तो ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। अभी ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाएगा? हॉक। हॉक इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, आपको अगर पता नहीं होगा तो एक कार्निवोरस बर्ड होता है ये, ठीक है। तो इसी तरह से सेम वे में ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? रैट। यस, रैट्स डू ईट ग्रास। उसके बाद रैट को कौन खाएगा? स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। तो ऐसे किसी भी एक एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं, या फिर आप खुद भी बना सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हो गया, एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। ग्रास, देखो आपकी शुरुआत ना, एक बात समझ लो, आपकी शुरुआत होनी है प्लांट से। फूड चेन की शुरुआत होनी ही है प्लांट से, आप एनिमल से शुरुआत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रास, ठीक है। ग्रास इधर है, ग्रास विल बी ईटन बाय डियर। डियर को कौन खाएगा? टाइगर, लायन, कोई भी, ठीक है। तो ग्रास, ग्रास कौन खाएगा? डियर। और डियर कौन खाएगा? लायन और टाइगर। ये तीन एनिमल्स का, तीन एनिमल्स नहीं कह सकते, तीन हमारा जो फॉर्म है उसका फूड चेन बन गया है। तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि 4 फॉर्म का। अभी ये आपको कोई भी आप दे सकते हो डेफिनेशन के साथ, बट अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा कि 4 कंपोनेंट्स वाला फूड चेन दो, तो आप क्या लिखोगे? ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग और हॉक। अगर आपको 3 पूछा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
अगर आपको दो ही पूछा है तो सिर्फ ग्रास ग्रास हॉपर इतना लिख के आ जाने का, बस आगे नहीं लिखने का फालतू में। आपने उन्होंने सिर्फ दो ही पूछा है ना, दो ही लिखने का। बट यूजुअली लोग दो पूछते नहीं है, वो ज़्यादा ही पूछते हैं, एटलीस्ट 3 पूछते हैं या फिर 4 पूछते हैं, ठीक है। 4 से ऊपर भी रेयरली पूछते हैं, मतलब अभी तक मैंने देखा नहीं 4 से ऊपर पूछना। ओके, लेट्स गो अहेड। अभी फूड चेन्स में मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। ये उसका ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ सकते हो बाद में। हमारा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर मैंने ऐसे एक एक लाइन पढ़ी तो, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो पॉइंट्स आएंगे आपके एग्जाम में। ये एग्जाम के इसमें इतना ये नहीं है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे फूड चेन्स के कौन से टाइप होते हैं। फूड चेन के कौन से टाइप होते हैं? 3 टाइप के होते हैं फूड चेन्स। कौन से? ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन और सैप्रोफाइटिक और डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो आज हम सिर्फ फूड चेन ही करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। या फिर हम ट्राई करेंगे फूड वेब भी कवर करना, बट मेरे हिसाब से नहीं होगा फूड वेब कवर। हम आज सिर्फ ये 3 फूड चेन करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो आप इसका अगला पार्ट भी देखना ज़रूर, अगर आप अभी तक नहीं आया होगा तो जल्दी आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। चलिए पहली फूड चेन समझते हैं हम लोग। ग्रेजिंग फूड चेन। द ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब खुद बनाने वाले, और ट्रॉफ्स, ठीक। It goes to the herbivores, which are primary consumers, to primary carnivores, which are secondary consumers, and then secondary carnivores, which are tertiary consumers. देखो, इसमें ना बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन होता है ये लाइंस में, ठीक है। तो क्या इसमें जो ये मैंने आपको बताया ना ऊपर का, यही है, सिर्फ उन्होंने ट्विस्ट करके दिया है। क्या है? ऑटोट्रॉफ्स मतलब ग्रास, ओके। तो ग्रास हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे। कौन करेगा? हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे, विच आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो जो लोग ग्रास खाएंगे ना, अभी इस केस में ग्रास हॉपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। तो इस केस में ग्रास हॉपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करेगा वो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो लोग ये प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे मतलब फ्रॉग, वो कहलाए जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या कहलाए जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एंड देन सेकेंडरी कार्निवोर्स विच आर टर्शरी कंज्यूमर्स। और जो इनको कंज्यूम करेगा वो होंगे सुप्रीम। कौन से? मतलब सुप्रीम ने लिख के आने का है, मैंने से आपको रिमेंबर करने के लिए दिया है। उनको कहेंगे हम टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शर की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, TERTIARY। कुछ भी लिख के आने का। कुछ लोग लिख के आए थे, मैं पेपर चेक कर रहा था लास्ट ईयर, टर्किश कंज्यूमर्स। बच्चे लिख के आए टर्किश कंज्यूमर्स। तो ऐसी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, ठीक है। तो the gross energy of a green plant in an ecosystem may ultimately be oxidized in respiration. It may be eaten by herbivorous animals, and after the death and decay of producers, it may be utilized by decomposers and converters and finally released into the environment. In herbivores, the assimilated food can be stored. तो कहाँ स्टोर होगा देखते हैं हम लोग। Can be stored as carbohydrates, proteins, fats, and transformed into much more complex organic molecules. तो एक सेकंड में कैमरा ठीक से एडजस्ट करता हूँ। तो बच्चों, क्या देखा हमने कि जो असिमिलेटेड फूड होता है हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स के अंदर जो फूड असिमिलेटेड होता है वो कौन से फॉर्म्स में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, जो कि हमारे अंदर भी है। तो हमारे अंदर भी ये असिमिलेटेड फूड है, जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वो हमारे अंदर असिमिलेटेड फूड है। क्या है? असिमिलेटेड फूड। एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मच मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और बाद में वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। द एनर्जी फॉर दीज ट्रांसफॉर्मेशंस इज सप्लाइड थ्रू रेस्पिरेशन। एज इन ऑटोट्रॉफ्स, द एनर्जी इन herbivores also meets 3 routes: respiration, decay of organic matter by microbes, and consumption by carnivores. Likewise, when the secondary carnivores or tertiary consumers eat primary carnivores, with the total energy assimilated by the primary carnivores or gross tertiary production follows the same course and its deposition into respiration. Decay and further consumption by other carnivores is entirely similar to that of herbivores. तो ग्रेजिंग फूड चेन होता क्या है? सिंपल देखो बच्चों, ये ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है, तो इसको आप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत कर लेना अपने दिमाग में। बहुत इजी है ये, इसको मस्त समझ जाना, ठीक है। बहुत इजी वे में समझाऊंगा मैं। तो क्या है ग्रेजिंग? हमें नाम से ही पता चलता है ग्रेजिंग फूड चेन। इसका अर्थ क्या होता है? देखो, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? ग्रेजिंग मतलब क्या? गाय भैंसों को हम ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, है ना। जो लोग होते हैं वो, जिन ओनर्स गाय भैंसों के, वो उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं। तो ये ग्रेजिंग कौन से टाइप का होता है भाई? उनको छोड़ देते हैं और वो चरते हैं। चरना, ग्रेजिंग को क्या कहते हैं हम? चरना। क्या कहते हैं? चरना, ठीक है। तो वही है ये, इसमें टर्शरी कंज्यूमर्स इन्वॉल्व नहीं होते। सेकेंड है पैरासिटिक फूड चेन।
Parasites obtain nutrition from larger and smaller organisms without outright killing them. पैरासिटिक फूड चेन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लीच। तो लीच क्या होता है ना, लीच नहीं है, मैं आपको एक और मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बायोलॉजी में था वो। तो छोड़ो, वो जो वर्म होता है ना, वो हमारे इंटेस्टाइन में, हाँ मतलब हम हमारे फूड के द्वारा या फिर छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है वो ना एग्स उसके आ जाते हैं। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी में वो वर्म एग्स ले करता है, और उसके एग्स जो है ना वो फूड के द्वारा बच्चों के स्टमक के अंदर आ जाते हैं, और वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो किल भी नहीं होते HCl एसिड से, जो कि हमारे स्टमक में होता है। तो वो क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं डायरेक्टली, और वहाँ पे वो एग्स हैच करते हैं। और वहाँ पे ये जो वर्म है ना, वो बहुत ग्रो करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये जितना हमारा इंटेस्टाइन है ना उतना ग्रो कर सकता है, इतना उसमें टेंडेंसी होता है ग्रो करने का। सो उसको हम कहेंगे पैरासिटिक फूड चेन। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और बोथ दे फॉल प्रे टू पैरासाइट्स। द एनर्जी ट्रांसफर इन दिस केस इज नॉट सिग्निफिकेंट एज द प्रे इज नॉट किल्ड। देयरफॉर कंप्लीट एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर और ऑब्टेन्ड, ओनली अ पार्शियल अमाउंट ऑफ मैटर फ्रॉम द प्रे इज कंज्यूम्ड बाय द पैरासाइट्स। ठीक है, बहुत ईजी था। अभी है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि है डेट्रिटस फूड चेन या फिर सैप्रोफाइटिक फूड चेन। क्या है, आइए जानते हैं। द डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स इंक्लूडिंग मेटाबॉलिक वेस्ट derived from grazing food chain are generally termed detritus. The energy content। तो बच्चों अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डेट्रिटस फूड चेन। आइए समझते हैं डेट्रिटस फूड चेन, बहुत ईजी है, चलिए। डेट्रिटस फूड चेन, द डेड डेट्रिटस फूड चेन को ही हम सैप्रोफाइटिक फूड चेन भी कहते हैं। तो आपको अगर अलग नाम आया तो कंफ्यूज होना नहीं है, आपको सैप्रोफाइटिक और डेट्रिटस एक ही है, समझ के चलना है। The dead organic remains, including metabolic waste derived from grazing food chain, are generally termed as detritus. The energy contained in detritus is not lost in ecosystem as a whole. Rather, it serves as a source of energy for a group of organisms called detritivores that are separated from the grazing food chain. तो क्या है जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो सब कुछ, मतलब एनिमल्स के जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जब एनिमल्स पूप करते हैं तो उनका जो वो डिकम्पोज होता है ना, ठीक है, उनका वेस्ट बॉडी का। सो वो जो बैक्टीरिया खाते हैं, डेट्रिटस मतलब क्या, बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइट्स का जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स। तो अगर कोई मर गया ऑर्गेनिज्म, सपोज कोई प्लांट सड़ के मर गया, तो वो सड़ते नहीं मरता, जब वो मर जाता है तब वो सड़ जाता है ना, उसकी जो डेड बॉडी होती है तो वो सड़ती है। तो वो कैसे सड़ती है, ये सैप्रोफाइटिक फूड चेन की मदद से, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो उसको डिकम्पोज करते हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो इधर तक आ गए थे हम, लेट्स गो टू मोस्ट ओके। तो अभी हाँ, इन सम इकोसिस्टम्स मोर एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन दैन थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन की मदद से एक इकोसिस्टम में ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है रादर दैन ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है लास्ट एग्जाम में, कि कौन सी ज़्यादा फूड चेन से एनर्जी ज़्यादा फ्लो करती है, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, नन ऑफ द अबव। MCQ आया था लास्ट ईयर, मतलब हमारे स्कूल में, बोर्ड्स में नहीं, तो वो स्कूल का MCQ था। तो उसमें आपको लिखना है डेट्रिटस फूड चेन सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो in detritus food chain, the energy flow remains as continuous passage rather than a stepwise flow between discrete entities. The organisms in the detritus food chain are many and include algae, fungi, bacteria, slime molds, actinomides, protozoa, actinomycetes, protozoa, etc. Detritus organisms ingest pieces of partially decomposed organic matter, digest them partially, and after extracting some of the chemical energy in the food chain in the food to run their metabolism, excrete the remainder in the form of simpler organic molecules. जो मैंने आपको जस्ट बोला, जब वो कुछ मर जाता है प्लांट या एनिमल, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और जो डेड मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, तो वो होते हैं डेट्रिटस फूड चेन। बस इतना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड वेब शुरू करेंगे, और ये चैप्टर होगा 3 से 4 पार्ट्स का, 4 पार्ट्स लगेंगे आई थिंक, 5 भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर को मोस्टली 4 पार्ट्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से आपको कह देता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोर्ड्स और क्लास 9 EVS का को कहीं भी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, इतना अच्छा मटेरियल जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आपको नहीं मिलेगा। एक बार ही मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी आए हैं बोर्ड में वो सारे आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए। जितने भी हम बड़े बड़े स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स वो सब आपको अगर जानते रहना, क्योंकि आप लोग ये चैनल देखोगे, वीडियो देखोगे और बाद में भूल जाओगे, इसलिए आपने अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा ना आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसकी मदद से आप मेरे वीडियोस देख सकते हो और आपका फ़ायदा ही होने वाला है इसमें। ऐसा नहीं कि कुछ आपको
सब्सक्राइब करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है। इससे आपका फ़ायदा होगा और आप लोगों को ही एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने में मदद होगी। ओके, सो इसलिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको अभी भी सब्सक्राइब नहीं करना है सो मत कीजिए, वीडियो देखते रहिए और नाम सिर्फ आप ध्यान में रखना, डेव क्लासेस, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी चैप्टर के।